मानसिक बीमारी में अच्छा हो सकता है क्या? कितनी बार हमने बताया, एक बार नहीं, बार बार, कि बीमारी चाहे कोई भी हो, शारीरिक, ऐंद्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, सभी के लिए एक ही बात है। हाँ, बताया था नहीं? हाँ, डिटेल में अभी भी आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सभी के लिए एक ही है। ये समझ लिया तो सब कुछ आ गया। आर्थिक भी कोई खर्चा ही नहीं। हाँ, सब कुछ, सारी समस्याएं, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, व्यक्तिगत, ये भी मैंने बताया था, पर्सनल, कोई फैमिली, पारिवारिक। हाँ, आगे आगे डिटेल डिस्कशन तो करेंगे ही, लेकिन कोई भी समस्या, इसका समाधान यहाँ ही आपको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं, और खासकर प्रदीप भाई शाह सभी जगह कहते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट, हाँ, अल्टीमेट सॉल्यूशन कहो, अल्टीमेट वे कहो, जो भी, दिस इज द ओनली अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट विथ ह्यूमन बीइंग। अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट दोनों, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आपने एनडीएस कब शुरू किया? 1993। इसके बारे में मोटिवेशन क्या था? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मेरी जरूरत थी, मैंने शायद बताया था, नहीं बताया था तो फिर से बता देता हूँ, या तो मेरी हर कोई बुक में शुरू में ये लिखा है। हाँ, कोई भी बुक लो, कितने भी हमारी वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, जहां जहां जरूरत लगी मैंने खुद का अनुभव बताया है, सुनाया है। तो ये इतनी बीमारियां थी, और उस वक्त ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं थे, मेडिकल इक्विपमेंट लेबोरेटरी में। हाँ, उस वक्त पता नहीं चलता था कि डायबिटीज है, बीपी है, ये तो धीरे 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 ये आता गया। अपने हिसाब से डॉक्टर दवाइयां देते रहते थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, पानी पैथी, समुद्र थेरापी, सब कुछ करके देख लिया। योगासन, प्राणायाम, रेकी, सब कुछ, और कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लोग आगे बढ़ते जाते थे, परेशान इतना हो चुका था। तो क्रियाकांड करवाते हैं। आपका बजाना आई नो पैसा एक क्रियाकांड भी करवाए, लेकिन वहां भी तो सफल नहीं रहा। तब मैंने तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब मेरे पास और कोई आशा का किरण नहीं बचा है, और मेरी एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक पल युगों से बीतती है, लंबी लंबी। तो इस तरीके से तो मैं नहीं जी सकता। तब मैंने तय कर लिया, लेट मी कमिट सुसाइड। लेकिन उस वक्त भगवान ने ये रास्ता दे दिया, यानी कि जो आपने पूछा है रिसर्च, यहाँ मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, भीतर से आया है। अपंग बच्चा ठीक हो सकता है क्या? प्रयोग करके देखना है, नुकसान कुछ भी नहीं है। वैसे भी
दवाइयाँ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, कैसी अपंगता है, और इस पे ये निर्भर करेगा। भगवान जो करते हैं भला ही करते हैं, जहां तक संभव होगा भगवान कर देंगे, क्योंकि भगवान ने ही ये शरीर बनाया है, और कर सकते हैं तो भगवान करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर खादर वली, हाँ, जिसको अभी पद्मश्री अवार्ड से हाँ सम्मानित किए गए। मिलेट के बारे में वे दो प्रकार के श्रीधान्य की बात करते हैं। वे कहते हैं 5 प्रकार के मिलेट की अम्बली फर्मेंटेड खाने से हम डिजीज को समाप्त कर सकते हैं। इस पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, पहले मैंने बता भी दिया है कि यहाँ किसी के आलोचना नहीं है, न क्रिटिसिज्म न फेवरिज्म, ये सत्य की खोज है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ये मिलेट पे प्रयोग किए हैं हमारे पास आते हैं। हाँ, जैसे रामदेव जी बाबा वाले भी आते हैं, हर कोई, और उनका अनुभव है कि उनको टेम्पररी कुछ फायदा लगा। और स्वाभाविक है कि जब हम ज्यादा गलत खाना खाते थे, इससे से थोड़ा कम पे आ जाए तो फायदा तो होगा ही। लेकिन ये जो मिलेट है हमारी परिभाषा में जो हम समझते हैं वो अनाज है या तो दालें हैं, ज्यादातर अनाज है। तो अनाज व दालें वो पक्षियों का भोजन है। पक्षी का शरीर इसको पचा सकता है। पक्षी के अलावा और किसी के शरीर में, बड़े बड़े हाथी हो, मगरमच्छ हो, कोई भी अन्य प्राणी हो, इसके शरीर में ऐसे कोई केमिकल जनरेट नहीं होते, ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री भगवान ने नहीं लगाई है, तो ये इसको पचा नहीं सकता है। चाहे फर्मेंटेड हो, चाहे अंकुरित हो, चाहे कोई भी हो, हमारा भोजन नहीं है, इंसान का भोजन नहीं है, वो पक्षियों के लिए है। और उनको ये तो पद्मश्री मिला, अच्छी बात है, हम भी धन्यवाद करें। और शायद दुनिया का सबसे बड़ा कोई पारितोषिक भी, नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी थियरी सच है। सच वो है कि हम खुद पे प्रयोग करें और इसका परिणाम खुद को जो मिले, इससे हमें खुद तय करना है, डिसाइड करना है। हाँ, बाकी तो बहुत सारे ऐसे नोबेल वाले हैं जो खुद भी बीमार रहे और उनके हिसाब से यह दुनिया भी बीमार है, तो कोई पारितोषिक मिल जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये सत्य है। तो सत्य की खोज हमें करना है, खुद करना है। गुरुजी, हमारा एक साधिका सुनीता जी है, जो यहाँ हमारा यहीं पे 20 दिन हो गया इधर, पहले भी इधर ही थे, एनडीएस साधक थे।
और उनको यही से लाभ हुआ था। लेकिन उन्होंने घर में गए और उनको ऐसे मिलेट का प्रचार जो करते थे वो आके उनको बोले कि आप मिलेट आंवली खाओ, अभी भी बैठी हो, आंवली खाओ और ऐसे शाम के टाइम में खाओ, नहीं शाम नहीं दोपहर से शुरू करे हो, दोपहर से खाओ, इसी से मैं जोर दे के बोलता हूँ आप ठीक हो जाओगे। उनका किडनी में गांठ है, किडनी में गांठ है, तो वो कम हो गया था जब एनडीएस इन्होंने करे थे, यहीं से करके गए थे, ठीक बात है। लेकिन वो बीच बीच में फिर शाम के टाइम में पका वाला खा लेते थे, तो उससे फिर उनका थोड़ा ये बढ़ा था हल्का सा दर्द। तो फिर सुरेश जी को फोन करे थे, तो सुरेश जी बोले आप जरूर कुछ गलती किए होंगे, आप शाम पे खाए होंगे कि कुछ खाए हो तभी आपका ऐसा हुआ है। फिर वो माने कि मैंने ऐसे कुक फूड खा लिया, तो बोले तुरंत छोड़ दो। फिर बाद में उन्होंने मिलेट का प्रयोग करे और बहुत परेशान रहे कि 3 महीना खाए मिलेट, 3 महीना जैसे मतलब यही फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना खाए। अब फिर फोन करे सुरेश जी को कि मैंने बहुत तकलीफ में हूँ, तो बोले सुरेश जी आपने जरूर गलती करे हैं, तो क्या गलती करे हैं बताओ, तो मिलेट का बताए। तो फिर सुरेश जी बंद करवाए उनको और फिर एनडीएस पे आए, और एनडीएस से आने के बाद उनको आराम है। सब छाला हो गया था, यहाँ पे सब छाला हो गया था, मुंह में छाला हो गया था, कुछ भी अंदर डाल नहीं पाते थे। फिर सुरेश जी सफेद पेठा का जूस बताए, बताओगे आप मना करे तो मैं बताने लगी तभी उधर से। सभी गुरुजनों को और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनीता है। थोड़ा नजदीक मैं पिछले साल 10 जून 2022 में यहाँ आई थी, मेरी राइट किडनी में गांठ थी। मेरे को कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता था, मैंने बुखार था और बुखार की वजह से चेक करवाया था, तब पता चला कि राइट किडनी में 28 mm की गांठ है। फिर मैं उससे पहले भी एनडीएस के बारे में जानती थी और मैं आनंदी माँ की वीडियो देखती थी। फिर मैं यहाँ सीधा यहीं चली आई, 10 को पता चला और 11 तारीख को तो मैं यहाँ पहुँची गई थी। यहाँ जैसे 10-12 दिन रही और 7-8 दिन लगातार किए और एनडीएस को ठीक से समझा नहीं, घर जाने की जल्दी थी कि, और यूं लगा जैसे बस तूने यहाँ रह के देख लिया कि ऐसे निर्जला करते हैं, ऐसे एनिमा लेते हैं और यूं करते हैं, ज्यादा गौर नहीं किया। और मैं घर चली गई और फिर घर जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन मैंने फॉलो किया। कुछ दिन फॉलो करने के बाद मेरे को ना तो कहीं दर्द होता था, दर्द तो खैर अब भी नहीं हो रहा, ना कहीं दर्द होता था, कोई प्रॉब्लम मेरे को थी नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने शाम का खाना शुरू कर दिया और फिर भी 10-15 दिन एनडीएस कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया। तो मेरी जो गांठ थी वो कभी जब छोड़ देती तो ऊपर आ जाती, जब कभी कर लेती तो वो नीचे आ जाती। मतलब सब कुछ बैलेंस में चल रहा था, खत्म बेशक ना हुई हो लेकिन बढ़ भी नहीं रही थी। फिर मेरे को मिलेट्स के बारे में पता चला। मिलेट्स, मेरा ब्रदर है वो महाराष्ट्र में जॉब करता है और वहां से उसने मेरे को बताया कि तू ना ऐसे ऐसे मिलेट्स खा, मिलेट्स की अम्बली बना के खा, तेरे लिए अम्बली ज्यादा जरूरी है और सब्जी के साथ खा। और वो अम्बली इन गुरुजनों को तो पता है, आपको नहीं पता। किसी भी मिलेट्स को लेके उसको 8 घंटे पानी में भिगो, फिर उसको मंदी आंच पे पकाओ, फिर उसको 8 घंटे फर्मेंट होने के लिए रखो, जैसे हम दूध जमाने के लिए रखते हैं, और फिर आप उसको खाओ सब्जी के साथ। और मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब भी कुछ पका हुआ खाती थी ना घर पे, मेरे घर वाले टोकते थे, मेरे हस्बैंड बार बार मेरे को टोकते थे, मैं छुप के ही खाती थी, कभी किसी के सामने मैंने नहीं खाया। ये नहीं कि मैंने जब भी खाया वो थाली उठा के और थाली में डाल के खाया, मैं वेट करती थी कब कोई बाहर जाए और मैं कुछ थोड़ा बहुत खाऊं। और मेरे हस्बैंड को मेरी सारी चालाकियां पता चल गई थी, वो कुछ छोड़ते भी नहीं थे।
केले सेब संतरे ये छोड़ते थे, और लेकिन सब्जी वगैरह ये चलो जो भी हुआ। फिर मैंने मिलेट्स खाने शुरू किए। जिस दिन से मैंने मिलेट्स खाने शुरू किए, जैसे ही मिलेट्स मेरे अंदर गया, मेरा पेट फूल के यूं हो जाता था, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है ना टाइट होने की, उतना टाइट ये हो जाता था। और उसी दिन से पूरे मुंह में छाले और यहाँ से ये दोनों हिस्से यूं फटने शुरू हो गए। और आप यकीन मानोगे क्या, किसी का मुंह 3 महीने तक फालों से भरा रह सकता है? मेरा मुंह मैंने 3 महीने मिलेट्स खाए, 3 महीने तक मेरे छाले ठीक नहीं हुए और मेरा ये मुंह जैसे है ये ठीक नहीं हुआ। फिर डरते डरते गुरुजी के पास फोन किया, तो गुरुजी ने कहा क्या क्या खाया था? मैंने तो बिल्कुल नहीं बताया, मेरे को पता था मेरे को गुस्सा करेंगे। फिर मैंने आनंदी माँ के पास फोन किया और आनंदी माँ को बताया। मुझे पता था मैं जब तक जाऊंगी आनंदी माँ गुरुजी को ठंडा कर लेंगी। फिर बस यहाँ आने के बाद जैसे छोड़ तो वही दिया था, पर यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगा। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं सोच रही थी छुट्टी हो जाए तब मैं जाऊँ, लेकिन फिर मेरे को यूं लगा कि छाले वाले भी चले गए, मिलेट्स बंद करते ही छाले चले गए, लेकिन फिर भी मैं छुप छुप के चोरी चोरी खा ही रही थी घर में। और फिर मेरे अपने जमीर ने कहा कि कब तक और किसके लिए। और फिर मैंने उसी दिन अपना बैग पैक किया, माँ से परमिशन मांगी गुरुजी से, और मैं यहाँ आ गई। और उन मिलेट्स ने मेरा ये हाल कर दिया कि अब मैं यूं लगती हूँ, मेरी उम्र 46 है और मैं 60 से कम नहीं लगती। उसने मेरे इतना बुरा हाल कर दिया कि मेरे अंदर कमजोरी आती चली गई। अब मैंने कल निर्जला रखा था। कल निर्जला रखने के बाद आज मेरी ये हालत है कि मेरी रूममेट मेरे को जबरदस्ती लेके जा रही थी, चल ऊपर रसार करके आते हैं। मैंने कहा तू ला सकती है तो ठीक है, वरना मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकती। वो किसी तरह मेरे को ऊपर लेके गई, मेरे को तरबूज खिलाया और फिर बाद में मैंने वो जूस पिया, तो मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ। ये है। और मिलेट्स जैसे गुरुजी कह रहे हैं, मिलेट्स एक अन्न है, मिलेट्स एक दाल है, नहीं, मिलेट्स एक मौत है। मैं तो यही कहूँ। यहाँ पे एक चीज समझनी है, डॉक्टर खादर वली साइंटिस्ट है, यूएस रिटर्न है, ऐसा कहते हैं, फूड साइंटिस्ट है। तो जब ये नाम लग जाता है तो लोग ऐसे भी आंख बंद करके उनके विश्वास करते हैं। दूसरी जो है वो भी नॉनवेज खाने के लिए विरोध करते हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवाते हैं। तो बड़ा काम तो वही कर दिए, और वो भी बाकी सब चीज पे कंट्रोल। लेकिन आग पे पका के नहीं खाना चाहिए, ये बोलने के लिए आत्मबल चाहिए, दुनिया के सामने खड़े रहने की ताकत चाहिए, जो यहां पे ही है। कॉम्प्रोमाइज है, रिजल्ट मिलते भी होंगे, रिजल्ट मिलते हुए, क्योंकि उससे तो बेटर ही है, क्योंकि आपने को सभी पशुजन्य खुराक छुड़वा दिए तो फायदा तो होगा ही ना। हो सकता है वो रिलेटिवली बेटर है, वो मेरी बात सुनिए पूरी, वो रिलेटिवली बेटर है। दूसरा जो है वो ये बताते हैं, क्या पॉइंट था मेरा, हाँ, ये जो मिलेट्स है, अगर आप जो दालें हैं, पल्सेस है, उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली बेटर हो सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये बेटर है, लेकिन हमारे एनडीएस के सामने कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एनडीएस वाले भी बहुत भटक चुके हैं, मैं आपको बताऊं, एनडीएस वाले भी भटक चुके हैं, और फिर वो भी यही वो वगैरह पूड़ी, ये वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये मिलेट्स मंगाएंगे, ये करेंगे, वो अभी भी उनको कोई चमत्कार की शोध चालू है। तो ये सत्य हमें समझना चढ़ेगा कि ये अल्टीमेट साइंस है, ये एब्सोल्यूट साइंस है, उसके ऊपर का कोई कुदरत का विज्ञान ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। एनडीएस वालों को ऐसा होता है, कहाँ पे निर्जला नहीं करवाया जाता, हाँ, कहाँ पे एक टाइम पका हुआ खाने की छूट दी जाती है, वहां घूमते रहते हैं एनडीएस वाले। वो दुकान खिलाता है जिसको अपनी दुकान चालू कर दी। डॉक्टर तनयजा जी आए हैं पंजाब से, केवल आपका परिचय दीजिए, बाकी माइक चालू नहीं है। चालू
हाँ जी, हेलो। डॉक्टर तनेजा जी पंजाब से आए हैं। केवल आपका परिचय, बाकी तो आप यहाँ रहने वाले हैं ना, तो बाकी बातें बाद में करेंगे क्योंकि 7 बजने को है। तो केवल परिचय दे दीजिए, बाकी थोड़ी सूचना कल फास्टिंग के लिए दे देते हैं। केवल आपका परिचय। myself Dr. Taneja. ऐसे माइक नजदीक रखो। Myself Dr. Taneja. नजदीक रखो। बिल्कुल Hello. Myself Dr. Taneja. डॉक्टर जरूर हूँ, पर जिंदगी में जो प्रवचन है इनके, मेरी 2-3 साल पहले इनसे बात हुई थी। पर बैड लक ये है कि भी इनके हर प्रोग्राम हम देखते हैं, तो जो मेडिकल है ठीक है, हर पैथी जो एलोपैथिक है कोई भी है अच्छी है, बुरा नहीं कहते, पर जो यानी कि काल है जिसको कलयुग बोलते हैं वो है खाना। हम उसको कर रहे हैं ना, जो देवता चाहे जिसको कहते हैं कि सतयुग, तो इनसे स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू लाइफ। मैं जयपुर में ड्यूटी करता हूँ। जयपुर से मैं आया 6-7 बजे के करीब अम्बाला। मैंने कहा यार गुरुओं को जो एजुकेशन है वो तो उनके चरणों में मिलेगी। आप जितने भी यहाँ आए हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन, नथिंग, आपको तो बार बार यहाँ आना पड़ेगा इनके चरणों में। रीजन क्या है? आप कोई किताब भी पढ़ते हो ना, वो जो किताब है बार बार पढ़ेंगे, बार बार कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, नया मिलेगा। अंग्रेजों ने, ये हमारा भारत था, लस्सी दूध जो भी चलो हमारे बुजुर्ग करते रहे, उनके समय में वो अच्छा था क्योंकि मेहनत करते थे, हजम होता था। तो अंग्रेजों ने चाय डाल दी, आज हर बंदा चाय का गुलाम हो गया। हमने अब क्या करना है, ये गुलामी कैसे कटेगी? हर जगह जब भी सेमिनार हो आओ, नहीं है तो भी आओ। होटल में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, नहीं है मंदिर माँ के पास आओ। क्यों? यहाँ कुछ ना कुछ वही बातें होगी, वैसे ही बंदे हमें मिलेंगे। तो हमने तो ये जो बीड़ा उठाना है, ऐसा करना है हमने। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप केवल आपका परिचय दीजिए, बाकी आपके लिए समय है। हाँ, हम सब आपको सुनेंगे। वो डॉक्टर, आपका डेजिग्नेशन और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताए। BMS। हाँ, और कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हैं? BMS के अंदर जी। आपको पता चल गया? वो सभी को आयुर्वेदा, आयु का विज्ञान, आयुर्वेदा। ओके ओके अभी ओके, तो आप कल के बारे में बता देते हैं। जो फास्टिंग करना है, जो फर्स्ट टाइम फास्टिंग कर रहे हैं, निर्जल उपवास, तो शायद डर गए भी होंगे। ओ गॉड, ओ माय गॉड, हाँ माय बाप, इतना लंबा, क्योंकि लंबा कितना हो जाएगा? 24 आवर्स नहीं है, 1 डे, यानी यहाँ 1 डे कितना होता है? आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ का 1 डे फास्टिंग कितना होगा? 40 आवर्स फास्टिंग। देखो अब से गिन लो, आज अभी 7 बजा है, अब हम खाएंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे। अब कल शाम इस समय में 24 आवर्स हो जाएगा। परसों सुबह 7 बजे 36 आवर्स हो जाएंगे, और परसों हम 11:30 बजे जूस पिएंगे, यानी 40 आवर्स हो जाएंगे। तो एक 40 आवर्स फास्टिंग से शुरुआत करनी है, और हो सकता है 40 डेज पे भी कोई कोई लोग आगे जा सकेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जिसके लिए फर्स्ट टाइम है, तो उनको कल एनिमा लेना है खास, 1 बार 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार एनिमा। जब भी आपको ऐसा लगता है एनिमा ले लीजिए, संजीवनी क्रिया कर लीजिए। जब यहां नहीं है तो खुली हवा में बैठिए, धूप में बैठिए, और जितना हो सके
जो हम कहते हैं ना प्रभु भजन, इसमें मन लगाए। इतनी ये जो प्रकृति है, प्रकृति माँ है हमारी, इसका आनंद लूटिए। और ऐसा लगता है तो स्नान कर लीजिए, तो आपको भूख नहीं लगेगी। ये 40 आवर्स फास्टिंग आसानी से हो जाएगा। ओके, मौन भी रह सकते हैं, हो सके इतना। हाँ, ये भी एक फास्टिंग है। ये हमारा बहुत सारे फास्टिंग का मतलब बहुत है, न देखना, न सुनना, न बोलना, ये आगे की बातें हैं, लेकिन इतना कम से कम करेंगे तो ये हमारे लिए 40 आवर्स फास्टिंग आसानी से हो जाएगा। एक मिनट सर, मैंने आपको बताया था हम सब कौन है? हम सब कौन है? भूल गए। अर्जुन कौन है? कृष्ण जी। तो हमारे सामने साक्षात कृष्ण जी बैठे हैं, तो क्या करेंगे? वो तो करेंगे, सुनेंगे। अभी क्या करेंगे? उनको कैसे अभिवादित करेंगे? कितने नसीब वाले हैं, आज के कृष्ण हमारे सामने साक्षात है। ये जीवन भी एक युद्ध ही है। अर्जुन को जैसे उन्होंने मनाया था, तीर उठा, वैसे ये भी गुरुजी भी यही कहते हैं, बीमारियों से युद्ध करो, उसको परास्त करो, पशुजन्य खुराक का त्याग करो, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन का त्याग करो। तो यही चीज हमें समझनी है। पिछले 30 साल से यही काम कर रहे हैं, सबको जगाते हैं। जोरदार तालियां गुरुजी।